नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के डेली पॉडकास्ट वीडियो में। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी है, आज फ्राइडे भी है और मार्केट में बहुत ही अच्छा उथल-पुथल होने का चांसेस है। अच्छा सा समझेंगे, देखेंगे आज का पॉडकास्ट में गोल्ड में क्या-क्या चीज़ हो सकता है, इस सब चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, इससे आपको कुछ न कुछ ज़रूर लाभ मिलता होगा और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आपका ट्रेडिंग जर्नी में। तो आज के दिन में अगर हम बात करेंगे तो अगर आप देख रहे हैं आप फॉरेक्स फैक्ट्री में, तो यहाँ पर हमारा जो 7 बजे के टाइम में एक न्यूज़ है आपको, एक मेजर न्यूज़ है वो रिटेल सेल्स का है और रिटेल सेल्स का है। तो ये इसका क्या रिजल्ट आता है उसके ऊपर में मार्केट में कुछ न कुछ बदलाव होगा ही होगा। और साथ ही साथ आज रात में जो न्यूज़ था 1:30 बजे के टाइम में, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे पड़ा है। जैसे कि फेड चेयर पॉवेल का स्पीच था, जिसमें कि उसने रेट कट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि रेट कट होने का चांसेस आने वाला टाइम में भी हो सकता है। तो अगर रेट कट होगा तो स्वाभाविक की बात है कि रेट कट होने से जो डॉलर है उसको थोड़ा सा कमजोरी मिलता है, यानी थोड़ा सा डाउन होने का चांसेस होता है। और अगर रेट कट होता है तो डॉलर जो है और थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर गोल्ड और थोड़ा ऊपर जाएगा। तो अभी जो अगला एफओएमसी है उसमें भी देरी है, 18 तारीख दिसंबर को है। तो हम लोग अभी समझेंगे क्या है आज का जो है चार्ट के ऊपर में। ठीक है, तो ये है डेली का चार्ट, अभी भी ये बेरिश ट्रेंड में है। और कल के दिन में जो मैंने बताया था कि एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ तक आके बढ़िया सा पिन किया, पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो इसलिए फिर से यहाँ आ सकता है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं किया है और इस जगह तक आने का पूरा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स है और इसको इस जगह तक पहुँचने नहीं देता है और उसके पहले उसको खींच के ऊपर लेके चला जाता है। ये जो 36 से लेके 30 का जो एरिया है ना, बहुत ज़बरदस्त एरिया है, जहाँ से ज़बरदस्त बायर यहाँ पर बैठा हुआ तुरंत उसको ऊपर लेके जाता है मार्केट को। और जैसे ही इसको अगर ब्रेकआउट किया, इसके नीचे आएगा, इस प्रकार से इस जगह पे 14-15 दिन लगाया था और उसके बाद जाके इसको ब्रेकआउट किया था। तो ठीक है, उसी प्रकार से जैसे ही इसको धीरे धीरे करके ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये नीचे आएगा और इसका अगला जो टारगेट होगा वो होगा 2400। यहाँ पर तो डे वन के हिसाब से बहुत ज़्यादा नीचे है, ये 2385 के और दिखा है, लेकिन ये कम से कम इस एरिया को 2485 का आला पूरा एरिया तक तो आ ही जाएगा वो, जैसे इसको ब्रेक करेगा। तो चांसेस है कि इसको धीरे से 2-4 दिन के अंदर में यहाँ पर जरूर आ जाए। अगर बायर्स लोग ज़्यादा हैवी रहा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं रहा इसके लिए डॉलर के लिए, तो फिर वो यहाँ से वो रिट्रेस करके ऊपर ही जा सकता है। तो देखेंगे, जहाँ तक अभी हम लोग इसको सेल ट्रेंड ही कहेंगे और ये सेल ही होने का ज़्यादा चांसेस है। जब भी मुझे ऊपर में टॉप मिले वहाँ से हमें सेल ही करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं H1 का चार्ट में। और H1 के हिसाब से अभी कल के दिन में जो हमारा टर्निंग पॉइंट था, उस टर्निंग पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर गया था और क्लोजिंग देने के बाद आगे जो एक रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है 2577, वहीं तक गया और वहाँ से फिर ही नीचे आया। तो कल के दिन में जो न्यूज़ था उस न्यूज़ के हिसाब से मार्केट को ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए था, जिस हिसाब से नीचे आया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ज़्यादा गोल्ड नीचे आया था। यहाँ से आप देखेंगे तो 2790 से लेके ये 2536 तक आ गया था। तो लगभग 200-250 डॉलर नीचे इतना कंटिन्यू धीरे धीरे करके आया है। तो उसकी वजह से इसको जो है यहाँ पर इस एरिया में बायर्स भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको धीरे धीरे करके यहाँ तक लेके चला गया। तो आज के दिन में अगर हम टर्निंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है तो वो है आपको 2564.2 या 3 के बीच में है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो इस एरिया में हमारा टर्निंग पॉइंट है आज के दिन में। अगर इससे नीचे आता है तो हमें यहाँ पर सेल करना है, जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक हमें सेल नहीं करना है। अभी ये बाई करना है, कहाँ तक बाई करना है, ये इसका 77 तक, जब तक इसके ऊपर है यहाँ से हम बाई लेंगे और बाई का प्रॉफिट हम 77 तक लेंगे। और अगर ये यहाँ से इसके अंदर में घुस जाता है और ये यहाँ से यहाँ तक हम बाय और सेल कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर चला जाता है यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ से हम बाय करेंगे।
और अगर यहाँ से रिजेक्ट करता है तो फिर यहाँ से हम सेल करेंगे और इसको हम यहाँ तक इसका जो सेल है उसको होल्ड रखेंगे और नीचे कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे अगर इसके नीचे आ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर रिजेक्ट करके नीचे आता है तब जाके हमें सेल लेना है, कंफर्मेशन लेना है हमें एक कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा के अंदर में उसके बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा बात है कि अगर इस टर्निंग पॉइंट के नीचे आए तब तो कंफर्म आपका सेल बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो बाय है, हम यहाँ पर 77 तक बाय ले सकते हैं, ठीक है। इस वक्त के बारे में बात करेंगे इस टर्निंग पॉइंट के हिसाब से, ताकि टर्निंग पॉइंट आज नीचे है तो इसलिए ज़्यादातर बाय का ट्रेड बनेगा हमें इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। और जब यहाँ से रिजेक्ट होकर अगर नीचे आता है तब जाके हमें फिर सेल करना है, और इसके ऊपर में अगर क्लोज देता है फिर वहाँ से हमें बाय की हो जाना है। तो आज का जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के आधार पर भी हमें डिसीजन करना पड़ेगा कि कैसा न्यूज़ आता है। तो ये हो गया हमारा H1 के हिसाब से, और हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो M15 में भी सेम बनेगा। जहाँ जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बनता है, जिस जिस जगह पे सपोर्ट बनता है उस एरिया को फाइंड करना है। तो हमें टर्निंग पॉइंट आपको बता दिया, इस टर्निंग पॉइंट से ऊपर है मार्केट, यहाँ पर आएगा तो इधर से हमें बाई करना है, जब इसके नीचे हमें क्लोज देगा तो यहाँ से हमें सेल करना है। और मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा है यहाँ से 76 77 से, तो हो सकता है कि अगर इस बार आए तो उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए। तो अगर दोबारा यहाँ से यहाँ पर अगर हम बाई लेते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है और इससे ऊपर निकलने का इंतजार करना है। अगर वो निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर हमें यहाँ से जब रिटर्न होगा तब हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें ट्रेड को फाइंड करना पड़ेगा, और ज़्यादातर हमें कोशिश करना है कि हमें सेल की ओर जाएँ, जहाँ पर हमें मौका मिले और एक टॉप मिले वहाँ से हमें सेल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे DXY के ऊपर में। तो DXY एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड पे एकदम कंटिन्यू 1 2 3 4 5 दिन से ये ऊपर भाग रहा है, और हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करेगी। और इसको अगर हम इसका रिट्रेसमेंट लेवल देखें तो इसका रिट्रेसमेंट लेवल, पहला रिट्रेसमेंट लेवल तो यहाँ पर बनता है आपको 106.17 में, दूसरा रिट्रेसमेंट लेवल बनता है इसका 105.7 में, और तीसरा 50% रिप्लेसमेंट बनता है इसका 105.49 में। और अगर ये इतना जल्दी आने वाला नहीं है क्योंकि अभी बहुत मुश्किल से यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आए या यहाँ तक आए मैक्सिमम, इसका फिर से ये अप ट्रेंड ही करना चाहिए। ये एक रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको वो थोड़ा सम्मान देते हुए नीचे आ सकता है, रिट्रेस करके फिर ऊपर जा सकता है। इस लाइन, ये जो लाइन बना है यहाँ पर, इस लाइन से 106.17 से ऊपर जाना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर देता है, नीचे आता है, तो फिर गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर M15 में देखें हम तो ये H1 है, H1 में भी देखेंगे तो ये नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो इसको आने दीजिए, अगर ये नीचे आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, तो गोल्ड जितना हो सके ऊपर चला जाएगा। जैसे इधर ही रिटर्न होने लगेगा तो वहाँ से सेल होगा गोल्ड। तो अभी गोल्ड और इसका जो तालमेल है अच्छा चल रहा है, इसी हिसाब से हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो डॉलर अभी कल जो है, कल भी स्ट्रॉन्ग ही हुआ। कल का जो लाइन था, मतलब पॉजिटिव भी नहीं आया, नेगेटिव भी नहीं आया, नेगेटिव लाइन पे था, जिसके वजह से गोल्ड जो है ज़्यादा नीचे नहीं गया, थोड़ा ऊपर ही है, पुल बैक किया वो। और आज के दिन में आज के दिन में अगर बात करेंगे तो रेंज बाउंड करना चाहिए दिन में, और शाम के टाइम में फिर एक साइड में ही मूव करेगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर फायदा होगा और आप एक डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में शामिल होना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो हमारा कोर्स चलता है उस कोर्स में भी शामिल होकर आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। आप बेसिक से लेके एडवांस चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम हमारे ओर से आपको गाइड कर सकते हैं। और आपको हम एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिगिनर है, कभी ट्रेड नहीं किया है और ट्रेड करना चाहता है, तो हम आपको ट्रेडिंग जर्नी को सिखा सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपसे वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, इतना तो मैं मांग ही सकता हूँ। और लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए, कमेंट भी करिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं।